A very charming good morning to all of you my dear students. Let's start today's class जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकेंड पार्ट का एक अनदर टॉपिक। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स। उसमें हम लोगों ने एनिमल का जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना था उसमें हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो बेसिकली दो सिस्टम के थ्रू होता है। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स दैट इज़ द PNS दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था अबाउट का हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट्स में होता है दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम that consists of the brain and the spinal cord and the peripheral nervous system that consists of all kinds of nerves. Nerves कितने टाइप्स के थे हमारे? cranial nerves, spinal nerves and the visceral nerves. और ये तीनों में तीन तरह के होते हैं that is the sensory and motor neurons and the इन दोनों के बीच के कनेक्शन that is the relay neuron. इन सारे कंसेप्ट को आपको हमेशा माइंड में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आते ही हैं। हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने वॉलंटरी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के इन दो डायग्राम्स को अच्छे से अंडरस्टूड किया था। होप्स हो कि आपने उस क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के अनदर पार्ट को दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एज वी ऑल नो दैट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके और ये जो होते हैं बेसिकली ये दोनों मिल करके कभी कभी किसी कंडीशन में जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही साथ में मिल करके हमारे उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने में हमारा हेल्प करता है। जैसे कि मतलब अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही थिंक करना पड़ता हो, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता हो और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में कोई एक अप्रोप्रिएट एकदम सटीक जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किसके हेल्प से देते हैं हम? दैट इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बोथ के अकॉर्डिंगली हम लोग देते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू गिव अ मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशन। अंडरस्टूड? मैंने अभी बताया कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन वो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है दैट इज़ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ओके आपको ये फ्लो चार्ट एकदम याद होने चाहिए। ब्रेन जो है वो बने हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसका एक ही पार्ट होता है यानी कि फोर ब्रेन के बेसिक पार्ट को हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ सेरेब्रम? मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता है। हिंड ब्रेन अनदर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं दैट इज़ द पॉन्स, cerebellum and medulla. Don't get confused in between the cerebellum and cerebrum. cerebrum जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, cerebellum हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके अब मूव करते हैं, देखते हैं किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है हमारे ब्रेन में। सी सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में देखते हैं। फोर ब्रेन को हम लोग में जो पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज द cerebrum। बेसिकली देखिए जितने भी थिंकिंग पार्ट होते हैं ना, जितना भी सोच विचार का चीज़ होता है हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, जैसे किसी चीज़ को लर्न करना, किसी रीजनिंग को, किसी पहेली को सुलझाना, किसी इंटेलिजेंस का काम करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, हमारे माइंड में जो मेमोरी रहता है किसी चीज़ को लर्न करना, एक्सपीरियंस करना, ये सारे काम जो होते हैं वो किस डिपार्टमेंट से होता है? हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट होता है ना, तो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ कंटेनिंग द सेरेब्रम पार्ट। यही सेरेब्रम जो होता है वो कंट्रोल करता है इन सारे बिहेवियर को हम ह्यूमन बींग्स में। ऑल द थॉट्स, सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट आर कंट्रोल बाय द सेरेब्रम। इसके अलावा जितने भी हम लोग थिंकिंग करते हैं, कुछ चीज़ को याद करना, किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करना, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। अनदर वन, यहाँ पर इसी सेरेब्रम में एक सेंसरी एरिया होता है जो कि क्या काम करता है? ऑब्वियसली सेंसरी एरिया है तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होंगे और ये सेंसरी न्यूरॉन सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन के थ्रू। अनदर एरिया क्या होता है? मोटर एरिया, जो कि उस स्टिमुलाई, उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और सेंड करता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है।
जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, सेरेब्रम के अकॉर्डिंगली होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये हमारा ब्रेन जो है का फोर ब्रेन इन सारे काम को करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जितने भी इंटेलिजेंस के काम होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन होता है, मेमोरी जो स्टोर होते हैं, एक्सपीरियंसेस होता है, मीन्स टू से कि देखिए अगर कभी हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में ऑन वे पर हमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ ट्रबल होता है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट बार हम फिर उसी पाथवे से जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड में वो एक्सपीरियंस आएगा कि हमें फ़र्स्ट टाइम में इस रास्ते से कहीं जाने में कुछ ट्रबल आया था, ठीक है, हमें ऑटो रिक्शा नहीं मिला था या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो वो एक तरह का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में सेट हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम उस रास्ते को ना चुन के किसी और अनदर वे को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस। किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम कोई काम नेक्स्ट करते हैं। तो ये इस तरह के परफॉर्मेंस कौन कंट्रोल करता है, हमारा फोर ब्रेन का फोर ब्रेन पार्ट सेरेब्रम कंट्रोल करता है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे मिड ब्रेन पर, जो हमारा सेकेंड पार्ट है ब्रेन का। ये क्या करता है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना हमारे अपर पोर्शन का, यानी कि हमारे हेड का, हमारे नेक का और ट्रंक, ऑल ओवर द बॉडी, हेड, नेक और ट्रंक, इन सब में जितने भी विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई होते हैं उन सब का रिस्पॉन्स देता है। विजुअल यानी कि जो हम लोग देखते हैं, ऑडिटरी जो हम लोग सुनते हैं, उस तरह के सारे रिस्पॉन्स का, ये स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देने का काम किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, यानी हमारे आंखों के मसल्स का, या फिर हमारे प्यूपिल के साइज़ का छोटा बड़ा जो होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था अबाउट द सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस के बारे में, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड। अब मूव करते हैं कि हमारे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन जो होता है वो हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज़ द पॉन्स, सेरेबेलम एंड द मेड्यूला। पॉन्स का काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का काम हमारे बॉडी में होता है दैट इज कंट्रोल बाय द पॉन्स पार्ट। सेरेबेलम इट हेल्प इन द मेंटेनिंग, जैसे देखिए हमारे बॉडी में जो पोस्चर होता है, उठना बैठना, बैलेंस होकर चलना, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एकदम सही स्टेप लेना, हमारा डांसिंग करना, बाईसाइकिल को राइड करना, वॉकिंग करना, ये सारा चीज़ जो होता है हमारे बॉडी के पोस्चर और हमारे मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलेशन होते हैं ना, वो हमारे हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, दैट इज़ द सेरेबेलम पार्ट करता है। अनदर वन इज़ द मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या होता है, मेड्यूला जो होता है इट कंट्रोल्स द वेरियस वॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि हमारे हार्ट बीट, इनवॉलेंट्री एक्शन। हम लोगों ने आगे क्या देखा था अबाउट द वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में, यहाँ पर क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि हमारे हार्ट का बीट करना, सांस लेना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट करना, हमारे एलिमेंट्री कनाल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारे काम जो होते हैं, साथ ही साथ छींकना, सलाइवा का सिक्रीशन होना, ठीक है ना, कफिंग होना, ये सारा काम कौन करता है, हमारे हिंड ब्रेन का मेड्यूला पार्ट करता है। सो हेयर यू ऑल हैव टू डू नथिंग, बस आपको क्या याद रखना है, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के अनदर सब पार्ट्स को याद करना है और किसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर मैंने एक नोट्स तैयार किया है, इन सारे पॉइंट्स को आपको बेसिकली याद कर लेना है। इसमें बेसिकली अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आपको इसी को ही डील करना होता है। अब आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ नथिंग, देखिए जो हमारे हिंड ब्रेन से होकर के, ठीक है ना, ये एक तरह का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक नर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है हमारा, देखिए सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है ना हमारे ब्रेन का, वो मेड्यूला होता है। इसी मेड्यूला से एक स्ट्रेट इस तरह का सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर पूरा रन आउट करता है हमारे नेक पोर्शन से लेकर के हमारे पूरे बैक पोर्शन तक, नीचे के पोर्शन तक। और ये क्या होता है, एक तरह के बोनी केस में, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर ये इनक्लोज रहता है और उस रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। देयर आर अबाउट 31 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ईच ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड समझते हैं ना, तार की तरह हम लोग की तरह अंदर इस तरह का एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको, हमारे डिफरेंट बॉडी के नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है, ब्रेन के मेड्यूला पार्ट से। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होता है जिसे हम लोग मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड। अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हर पेयर से
एक पेयर ऑफ नर्व्स वहाँ से एराइज होता है, जिसे हम लोग स्पाइनल नर्व्स के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बेसिकली स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने पढ़ा था ना, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता हो, उसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये किसका काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारा होता है। सो दिस इज़ अबाउट 2 से 3 पॉइंट हैं अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, वो आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। और अभी तक में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंटली 5 फंक्शन होते हैं। पहला कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ओके। देन उसी स्टिमुलस को, उसी जो इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव कर रहा है, वो उसका एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी देने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। अनदर वन, जितने भी कोरिलेटेड, जितने भी एक साथ, हो सकता है कि हमारे बॉडी में एक साथ बहुत सारे स्टिमुलाई एक साथ इंटर करते हों, तो सारे स्टिमुलाई को कोऑर्डिनेट तरीके से मिला जुला करके एक अप्रोप्रिएट और एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है। मीन्स टू से कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी हॉट यूटेंसिल को, फिर से वही एग्जांपल है, गर्म बर्तन अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम अपने हाथ को पीछे करें। लेकिन माइंड ये होता है क्या? हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें उससे अपने हाथ को पीछे करना है। लेकिन हमारा ब्रेन वहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि हम अपने हाथ को इस तरीके से पीछे करें कि वो प्लेट जो है वो ज़मीन पर ना गिरे, फ्लोर पर ना गिरे और वो टूटे नहीं, यानी कि हमें किसी तरह का हार्म ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को वहीं पर जहाँ स्लैब है किचन में, वहीं पर उसको धीरे से रख कर अपना हाथ पीछे करते हैं। सो दिस इज़ द अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स और विच इज़ गवर्न्ड बाई आवर फंक्शन ऑफ ब्रेन। अंडरस्टूड? ये बिल्कुल ही ह्यूमन बींग्स के साथ ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो हाईली डेवलप्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अनदर वर्क कि हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सेस के काम नहीं होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमारे बॉडी में होते रहते हैं। तो इन दोनों काम को एक साथ अप्रोप्रिएट ढंग से सही तरीके से चलाने का काम भी कौन करता है? हमारा ब्रेन ही करता है। एंड द लास्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर रहते हैं और उसी को मॉडिफाई करके हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम अपने प्रेजेंट को चलते हैं, जीते हैं। इसलिए हमारे ब्रेन को, ह्यूमन बींग्स के ब्रेन को ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा एंड देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश किया। होप सो कि इसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हम लोग कल देखेंगे। कल और परसों 2 दिन आराम से हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। डैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।